रिज्विक की संधि। रिज्विक की संधि फ्रांस और ऑक्सबर्ग की लीग के बीच हुई थी। यह संधि भी फ्रांस को विषम परिस्थितियों में ही करनी पड़ी थी। कॉलबर्ट की मृत्यु के बाद फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई तथा उसकी सेना भी निरंतर युद्ध में फंसे रहने के कारण शिथिल पड़ गई थी। रिज्विक की संधि से फ्रांस को सिवाय के अपने जीते हुए क्षेत्रों से हाथ धोना पड़ा तथा एल्सॉस और सॉसब्रुक के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों से हटना पड़ा। इस संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांस को इंग्लैंड के शासक के रूप में विलियम को मान्यता प्रदान करनी पड़ी तथा जेम्स या उसके उत्तराधिकारियों को समर्थन नहीं देने का वचन भी देना पड़ा। पेरिस की संधि। यूरोपीय राष्ट्रों ने अपने औपनिवेशिक हितों के टकराव की स्थिति में यथासंभव युद्ध से बचने की कोशिश की, किंतु अनायास ही उनके बीच औपनिवेशिक हितों को लेकर यदा कदा युद्ध भी होते रहते थे। ऐसा ही एक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध की संज्ञा भी दी जाती है। इस युद्ध की समाप्ति 10 जनवरी 1763 ईस्वी की पेरिस की संधि से हुई थी। इस संधि के अनुसार पौंडीचेरी को छोड़कर भारतवर्ष के सभी फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र इंग्लैंड को सौंप दिए गए। अमेरिका से भी मिसिसिपी नदी के पूर्व के संपूर्ण क्षेत्र न्यू ऑर्लियंस को छोड़कर इंग्लैंड को मिल गए। वेस्ट इंडीज के अनेक द्वीप भी इंग्लैंड को तथा वेल्स द्वीप फ्रांस को लौटा दिया गया।